Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto. My commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के लिए मुस्लिम लीग नून की राह हमवार कर दी। वज़ारत उज़्मा के मुतालबे से दस्तबरदार, नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो का विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से भी इनकार। बोले पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत के ओहदे पर आसिफ अली जरदारी को देखना चाहती है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और चारों सूबाई गवर्नर्स के आईनी ओहदों पर भी जियाले लाए जाएंगे। बोले PTI ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, अब नून लीग ही ऑप्शन है। मुल्क जल रहा है, दुश्मन फ़ायदा उठाना चाहता है। फौरी तौर पर मुल्क एक और इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं। बहरानों के खात्मे के लिए फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगा दिया। हमारी दो पार्टीज़ के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में, और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। PTI विफाक पंजाब और KP में अपनी हुकूमतें बनाने का फार्मूला सामने ले आई। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का विफाक और पंजाब में MWM और KP में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी जल्द अज जल्द करवाएंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर का एक बार फिर कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीतने का दावा। बोले कि हमारा मैंडेट पूरा है, मगर छोटी पार्टीज को मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। मुखालिफिन पर आज़ाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ की ऑफर करने का भी इल्जाम लगा दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास का PTI के ऐलान का खैर मकदम। बोले कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद खून के आखिरी कतरे तक कायम रहेगा। आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड करें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड करें, अगर वो हुकूमत बना सकते बड़े शौक से बनाएं। अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे और अपना जो एक आईनी किरदार हम अदा करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का PTI को कौमी असम्बली में अक्सरियत साबित करने का चैलेंज। एक बार फिर नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने का दावा भी दोहरा दिया। बोले आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, हमारे हार रहे हैं, फिर भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। पिशावर से बर्फपोश पहाड़ों तक दिन दिहाड़े मुसल्लह अफराद मखसूस जमात को वोट डलवाते रहे। वो कौन था जिसने सवात में दहशतगर्दों को आबाद और जेलों से आज़ाद किया? इंतखाबी नताइज के मुताबिक नून लीग सबसे बड़ी सियासी जमात है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को फ़ोन, हुकूमत साजी में साथ देने के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। बानी PTI ने वजीर आला KP के लिए अली अमीन गंडापुर को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ इत्तेहाद से साफ इनकार कर दिया। उनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत जारी कर दी। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा कि सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है। मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। कहा कि इंतखाबात से मुआशी इस्तेहकाम आता है, लेकिन इन इंतखाबात से मुल्क मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम होगा। हुकूमत साजी के लिए बड़ी जमातों के बड़े फैसलों के बाद शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल। सरबराह काफिली चौधरी शुजात के बाद शहबाज शरीफ की भी इस्लामाबाद में एंट्री। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान की JUI की मजलिस आमला में तजावीज़ ज़ेर गौर लाने की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में मौजूद। चौधरी शुजात हुसैन के घर अलीम खान और सादिक संजरानी की आमद।
नवाज शरीफ समेत नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज, NA 119 लाहौर से मरियम नवाज, NA 123 लाहौर से शहबाज शरीफ, NA 127 से अदा तारट की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 70 सियालकोट से चौधरी अरमगान सुबहानी, NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, NA 72 से सियालकोट से अली जाहिद, NA 73 सियालकोट से नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। NA 46, 47 और 48 इस्लामाबाद से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस कलअदम करार देने की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI उम्मीदवारों शेख शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल की दरखास्तों पर कल तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नशवी ने मामले पर आज ही फैसला सुनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला बलोचिस्तान की सीट पर नजरें जमा ली हैं। सरफराज बुगटी वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। सरफराज बुगटी ने मजमूई सूरत हाल पर कमेटी को आगाह किया और सरफराज बुगटी इलेक्शन से चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। बानी PTI की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। पेशावर, मर्दाना और मलाकंड से 9 मुंतखब अरकान का अली अमीन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एक ग्रुप ने मलाकंड से मुंतखब शकील खान का नाम बानी PTI को तजवीज़ कर दिया। दूसरे ग्रुप ने वजीर आला KP के लिए ताज तरीन का नाम पेश किया। पीर पगाना को GDA ने इस्तेमाल किया है। झूठ बताकर पीपल्स पार्टी के सामने खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह GDA के पर बरस पड़े। मशवरा दिया कि पीर साहब मुखलिस दोस्तों के साथ काम करें, हकीकत मालूम कर लें तो बेहतर होगा। पीर पगाना सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें ना छोड़ें, हम सब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। 5 साल खिदमत की है, हिसाब देने को भी तैयार है। GDA का सिंध के इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। धांधली ज़दा इलेक्शन कलअदम करार न दिए गए तो जुम्मे को सिंध भर में एहतजाज होगा। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी की धमकी। कहा, मुराद अली शाह साहब कैसे कामयाब हुए इस हवाले से सबको इल्म है। जरदारी साहब को जो अक्सरियत दी गई है उससे मुल्क अनारकी की जानिब बढ़ेगा। MKM के दोस्तों से राबते में हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बशीर मेमन साहब से राबता किया है, उनके जवाब के भी मुंतज़िर हैं। दो 260 इंतखाबी हलकों में से 135 के ROs ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। फाखिर मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा भी नहीं करने दिया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की इंतखाबात के हवाले से जायजा रिपोर्ट जारी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की गई। BNP पश्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी HDP की हड़ताल की कॉल पर कोयटा के तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केट्स बंद रहीं। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। शहरियों को मुश्किलात। चमन में इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्द बदल के खिलाफ एहतजाज। कोयटा, चमन, शारा, दर्रा कोजक के मकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल।